क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 5.2 को इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी कहने का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, का प्रथम पद ए मतलब फर्स्ट टर्म ए और सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी और एनवा पद, ठीक है, एनवा मतलब nth टर्म ए एन है। तो फर्स्ट में ए का वैल्यू 7 दिया है और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस जिसे कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी का वैल्यू 3 है और एन है 8 और ए एन मतलब लास्ट टर्म जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड इक्वेशन में ए का वैल्यू ये है और सेकंड क्वेश्चन में ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू दिया है और ए एन का वैल्यू दिया है। थर्ड में हमें ए फाइंड करना है, डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है और ए एन का वैल्यू ये -5 दिया है। फोर्थ में हमें ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू भी दिया है, हमें ज्ञात करना है एन और ए एन का वैल्यू दिया है 3.6। फिफ्थ में है हमारा ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है और ए एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू दिया है कॉमन डिफरेंस 3, एन का वैल्यू 8 दिया है और ए एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ए का वैल्यू लिखे 7 प्लस 8 का एन का वैल्यू है 8, तो 8 माइनस 1 होगा और डी का वैल्यू है 3, तो ये 3 यहाँ लिखे। ये बनेगा हमारा 7 प्लस 8 में 1 सब्ट्रैक्ट किए घटाए तो 7 आया। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 होगा, 7 3 जा 21 या फिर 7 3 21 प्लस में ये 7 हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये 21 में 7 को ऐड कर देंगे तो 7 में 1 जोड़े तो 8 और ये 2 यहाँ लिखे तो ए एन का वैल्यू आया हमारा 28। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा हमारा 28। तो ये होगी हमारी आंसर। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे अब क्या है। प्रश्न संख्या 2 में है ए इक्वल टू माइनस का 18, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एन का वैल्यू है 10 और ए एन का वैल्यू है 0। तो हम जानते हैं वी नो दैट ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ए एन का वैल्यू देखो 0, तो यहाँ लिखे 0 इक्वल टू ए का वैल्यू देखो माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1 कहने का मतलब एन का वैल्यू 10 है तो ये 10 माइनस 1 होगा, मल्टीप्लाई में ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। अब देखो ये 0 इक्वल टू माइनस का 18 प्लस 10 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 9d होगा। अब देखो ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस का 9d है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो ये होगा माइनस का 9d इक्वल टू माइनस का 18 रहेगा। तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 9 देखो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो ये 9 18 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो डी की वैल्यू आई हमारी 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर में डी की वैल्यू यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। अब प्रश्न संख्या थर्ड को पढ़ेंगे। तो थर्ड में हमें ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू 3 दी है। एक मिनट, डी का वैल्यू यहाँ पर -3 होगा। ठीक है, -3 यहाँ पर होगा मेरे ख्याल से, अगर यहाँ पर -3 होगा तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी यहाँ पर -3 होगा। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ए का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, डी का वैल्यू -3 और एन का वैल्यू 18 और ए एन का वैल्यू -5। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए का वैल्यू देखिए -5, ए का वैल्यू नहीं, ए एन का वैल्यू देखो, ए एन का वैल्यू -5 इक्वल टू, ये तो हमें फाइंड आउट करना है तो ए की जगह ए लिखेंगे प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू 18 तो 18 माइनस 1 और डी का वैल्यू है -3 तो यहाँ लिखे माइनस का 3। ये -5 इक्वल टू ए प्लस, अब 18 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 17 आया, 17 मल्टीप्लाई में -3 हो जाएगा। अब ये -5 इक्वल टू ए प्लस देखो 17 तिया 51। ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस होगा, माइनस का 51
देखो -5 इक्वल टू a माइनस 51 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 51 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस का 51 होगा। अब 51 में 5 को घटा देंगे, ठीक है, तो 51 में 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 46। तो a का वैल्यू आया हमारा 46 मतलब 46। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 46। अब प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, a इक्वल टू है माइनस का 18.9 और d इक्वल टू है 2.5 और n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और a n इक्वल टू दिया है 3.6। तो यहाँ पर भी nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो a n का वैल्यू है 3.6, a n का वैल्यू 3.6 इक्वल टू a का वैल्यू देखो माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, ये हमें फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 रहेगा और मल्टीप्लाई में d का वैल्यू देखो 2.5, d का वैल्यू है 2.5। तो 3.6 इक्वल टू माइनस का 18.9 प्लस में देखो n माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2.5 से होगा तो 2.5 का मल्टीप्लाई n से होगा तो 2.5 n होगा और माइनस का साइन एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई होगा 2.5 का तो 2.5 मिला। तो ये बना 3.6 प्लस देखो ये वाला को माइनस 18.9 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए, ठीक है, तो ये प्लस का होगा प्लस 18.9। अब देखो इसको भी 2.5 n को भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये होगा प्लस में था तो ये माइनस में 2.5 n हो जाएगा। अब देखो माइनस का 2.5 इसको भी ले आए लेफ्ट साइड, ये माइनस का था तो ये प्लस का 2.5 इक्वल टू 0 कर दिए। अब नहीं दिखा होगा, अभी दिखेगा, ठीक है, इसे इक्वल टू के 0 कर दिए। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं। अब 3.6 इसको लिखे प्लस 18.9 इसको लिखे प्लस देखो यहाँ पर 2.5 और ये वाला प्लस का 2.5 इसको पहले लिखे फिर माइनस में 2.5 n को बाद में लिखे इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 3.6 ये इसको लिखे 3.6 प्लस में 18.9 लिखे प्लस में 2.5 ये तीनों को ऐड करेंगे, ये वाला तीनों को, और ये माइनस का 2.5 n को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 2.5 n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिला 25.0। कैसे, देखो देखो 6 में 9 जोड़े, ठीक है, 6 में 9 जोड़े तो हो गया आपका 6 में 9 जोड़े 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 में और 5 जोड़े तो 20, ठीक है, 20 में 0 लिखे ये 2 है, ठीक है। अब देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 में 5 लिखे, एक हाथ में है 1 और 1 2 तो 25.0 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25.0 और डिवाइड में रहेगा हमारा ये वाला 25.0 इक्वल टू 2.5 n। अब देखो 2.5 n हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो 0 के बाद एक संख्या 0 के बाद एक संख्या तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 250 को हम काटेंगे 25 से तो 10 बार में कटेगा, ठीक है, तो n का वैल्यू मिला हमें 10, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर n का वैल्यू प्रश्न संख्या 4 में 10, तो यहाँ पर होगा हमारा 10। अब प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, a इक्वल टू 3.5 d इक्वल टू 0 और n का वैल्यू है 105 और a n का वैल्यू क्वेश्चन मार्क ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। तो a n इक्वल टू a का वैल्यू 3.5 प्लस n का वैल्यू ये हमें फाइंड आउट, n का वैल्यू देखो 105 है, 105 माइनस 1 ये फॉर्मूला का मल्टीप्लाई में d का वैल्यू 0 तो मल्टीप्लाई में 0 रहेगा तो a n इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में एक घटाए तो 104 हुआ, 104 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो a n इक्वल टू मिला 3.5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, किसका वैल्यू, a n का वैल्यू, ठीक है, a n का वैल्यू 3.5। तो यहाँ पर भी होगा हमारा 3.5, ये होगा हमारा आंसर।